आशीष जी का एक सवाल आया है बिनाती ऑर्गेनिक्स को लेकर। इन्होंने 1845 रुपए के दाम पर खरीदारी की थी और 2 साल से इसको ये होल्ड कर रहे हैं। तो अब पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए मैम। एक तरफा चला था एक टाइम पे शेयर, उसके बाद से लगातार टूट रहा है, क्या करें अभी। होल्ड कर लीजिए। देखिए अच्छा लग रहा है, एक बार 2040 का स्तर तोड़ा तो फिर 2130 तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है ये काउंटर। तो अभी चल रहा है 1986। होल्ड करने की सलाह है 2130 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस अगर बड़ा रखे और वो अगर 1805 पे रखते हैं तो काफी अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि ये डीप है तो 1850 का तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना पड़ेगा। 1850 का एक स्टॉप लॉस तो यहाँ पर आपको जरूर मेंटेन करना पड़ेगा कि एक तरफा टूटा है शेयर, तो उस पार्ट को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स, पीके गुप्ता साहब का सवाल है 776 रुपए के दाम पे खरीदारी, और मैम ये भी एक ऐसा नाम है जो हर रोज सवाल में आता ही आता है। कैसे देख रहे हो आप इसे। थोड़ा वीक हो रहा है अभी, बट वीक तो है ये काउंटर, बट लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। शॉर्ट टर्म में दिक्कत लगती है, 680 चल रहा है। हो सकता है कि एक बार ये शॉर्ट टर्म में वीक होके 650 तक आने की कोशिश करे, तो वहां तक जाने की गुंजाइश है। 640 से 650, उससे ज्यादा वीक लगता नहीं है। होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तेजी में एक बार 740 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, विशाल जैन साहब के पास आयरेडा और इरकॉन, इन दोनों के शेयर है मैम। इरकॉन है 213 रुपए पे और आयरेडा है 195 रुपए में। इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये दोनों के दोनों एग्जॉर्बिटेंट चले थे जब चले थे तब, आयरेडा भी और इरकॉन भी। तो अभी क्या किया जाए इन दोनों में। देखिए दोनों वीक, स्पेशली आयरिडा तो अभी वीक ही लग रहा है, और थोड़ी गिरावट और दिखने को मिल सकती है। 158 के आसपास चल रहा है, 140 तक जाने की गुंजाइश है इस काउंटर पे। 135 के स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ आयरिडा को होल्ड करना है, नई खरीदारी नहीं करनी है। टारगेट इसमें जो बना रहेगा वो तकरीबन 185 तक का रख सकते हैं। इरकॉन की दूसरी चर्चा की इन्होंने दूसरे स्टॉक पे। इरकॉन की बात करें तो ये काउंटर भी थोड़ा वीक लग रहा है, 188 के आसपास चल रहा है। हो सकता है कि थोड़ी वीकनेस में ये काउंटर वापस से 170 से लेके 155 तक जाने की कोशिश करे। उससे ज्यादा नीचे लगता नहीं, होल्ड करना है। स्टॉप लॉस 135 का रखना है। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन क्योंकि उम्मीद है कि एक बार 160 155 तक जाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस डीप है। और टारगेट इसमें 225 का पहला, उसके बाद दूसरा टारगेट 235 तक का। ओके, एक हैंडल है ब्रेव हार्ट, वहां से एक सवाल आया है। वो पूछ रहे हैं 6 महीने के लिए गणेश हाउसिंग कैसा दिखाई पड़ता है आपको। जी बिल्कुल, गणेश हाउसिंग कॉर्प की बात करें, 6 महीने का नजरिया है तो अभी तो वीक लग रहा है। वीक भी नहीं सुमित जी, दायरे बंद कारोबार में अटक गया है 6 महीने के नजरिए से, और वो दायरा बंद कारोबार का रेंज है 850 डाउन साइड पे, 1170 अप साइड पे। इसी के बीच में डोलता हुआ नजर आएगा ये काउंटर। अभी इसमें नई खरीदारी ना करें, बस होल्ड ही करने की यहाँ पे एक राय दी जा रही है। और थोड़ा वीक और हो सकता है, जिसमें अब नेक्स्ट लेवल जिसके लिए तैयार हो रहा है वो तकरीबन आ रहा है 930 तक का। ओके, 920 तक का लेवल आएगा लोअर लेवल पे, जहां पर आप नजर रख सकते हैं। एक दर्शक और हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, जरा उनसे भी उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्य प्रकाश परिहार जी हैं, जो कि दिल्ली से मौजूद हैं। परिहार साहब नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया परिहार साहब, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके। आस्था मैडम को भी प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए परिहार साहब, आशा मैं हाँ आपको सुन भी पा रही हैं, क्या सवाल है आज आपका। हाँ, मेरे मेरे पास मिधानी के 442 के 100 शेयर है मिधानी। ठीक है। और टीवी 18 मीडिया है जो, उसके 62 रुपए में 400 शेयर है, 62 के भाव। ठीक है, और दोनों में नजरिया आपका। नजरिया 4-5 महीने का तो है। 4-5 महीने का तो है, ओके। आस्था मैम, पहला नाम है मिश्र धातु यानी मिधानी का, 442 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है। और दूसरा टीवी 18 70-72 की रेंज में, वहां पर भी खरीदारी है। क्या करना चाहिए इन दोनों में। इसमें थोड़ी वीकनेस और आ सकती है। और अब जो ये लेवल मुझे लग रहा है कि जहां तक नीचे में दिखा सकता है वो कुछ बहुत बड़ा तो नहीं, पर हाँ एक बार
395 तक, उससे ज्यादा बड़ा तो देखिए नहीं लगता है, लेकिन होल्ड करने जैसा काउंटर है तो बिल्कुल होल्ड कर लीजिए स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 380 के लेवल पे आ रहा है। और टारगेट इसमें जो रखना है वो 470 का पहला लक्ष्य रखना है और दूसरा टारगेट इसमें फिर 500 का रहेगा। हम्म। और मैम टीवी 18? जी हाँ, टीवी 18 की यहाँ पे बात करें तो टीवी 18 का काउंटर भी जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, नेटवर्क 18। जी बिल्कुल, सुमित जी 1 मिनट चाहूँगी, थोड़ा आज ये काउंटर आसानी से मिल नहीं रहा। नेटवर्क 18 मीडिया की बात करें तो यहाँ पे भी अभी जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है, मैं यहाँ जो चार्ट्स पे देख पा रही हूँ, वो अभी कोशिश कर रहा है राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन की ब्रेकआउट देने की। वो ब्रेकआउट कौन से लेवल पे आएगा? आज अगर ये किसी भी सूरत में मेरे हिसाब से अगर ये बंद हो जाता है 63 के आस-पास तो बहुत बढ़िया तेज़ी बनेगी। अभी भी अच्छा लग रहा है, लेकिन 63 के अबव क्लोज होता है तो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर के क्लोज देगा, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल रहते हैं। पर अच्छा है, होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को भी। स्टॉप लॉस 54 का अवश्य रखें पोजीशन पे। टारगेट इसमें मेरे को लगता है जैसा मैंने बताया, जो लेवल 63-64 के अबव के क्लोज देता है, तो फिर 75-77 तक जा सकता है। तो दोनों को लेके टीवी 18 क्योंकि मर्ज हो गया नेटवर्क 18 में, इसलिए आपको इसके ऊपर राय दी है, और साथ साथ आपको विधानी को लेकर भी एक राय दी गई है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आसाम में एक सवाल आया है नागराज जी का, ये पूछ रहे हैं कि स्वान एनर्जी में क्या करें? 487 के दाम पे खरीदारी है, अभी ये बने रहे या निकल जाए? 2 दिन में चला था, आज थोड़ा बहुत और हलचल है स्टॉक में, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, स्वान एनर्जी की बात करें तो देखिए इसमें अभी तेजी में आ रहा है ये काउंटर। मेरे हिसाब से इसमें तेजी बनी रहनी चाहिए। होल्ड कर लीजिए स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 440 के स्तर पे आ रहा है। 511 के आसपास चल रहा है, 440 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। पहला टारगेट 580 का रहेगा एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार 580 तक जाएंगे। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 580 तक जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आ, एक नए निवेशक हैं, वो पूछ रहे हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक में क्या करें? और मैम दूसरा सवाल मेरा है कि क्या नए निवेशक को इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे में जाना चाहिए या किसी बड़े बैंक के साथ रहना चाहिए? नहीं, ये आपने सही बोला, आईओबी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो नए निवेशक के हिसाब से आईओबी में ना जाके एसबीआई में जाएँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी-सी गिरावट और होने दीजिए, 823 के आसपास चल रहा है, 815, 810 के ज़ोन में एसबीआई बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो एसबीआई में देखा जाए, पीएसयू बैंक्स में देखना है तो, बट इंडियन ओवरसीज बैंक इतना कुछ खास नहीं लगता, तो मेरी राय तो एसबीआई में रहेगी, जहाँ पे एक निवेश का मौका तलाशा जा सकता है। ओके मैम, एक सवाल आया है हर्षित मंगल साहब का, पूछ रहे हैं कला मंदिर में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए क्या? आजकल आप कर रहे हो क्या शॉपिंग कला मंदिर में, मतलब शॉप में? नहीं, मेरा वहाँ से नहीं रहता है इतना कुछ, लेकिन ये काउंटर जिस तरह से मूव दिखा रहा है, बढ़िया तेज़ी में है। एक दायरे में घूम रहा है 150 से 175 के बीच में। तो ये 25 पॉइंट के रेंज में ही ऊपर-नीचे होगा, लेकिन तेज़ी का रुख बना रहा है। बिल्कुल इसको होल्ड कर लेंगे। स्टॉप लॉस 150 का स्ट्रिक्ट रखिए और टारगेट इसमें जो रखेंगे, वो मेरे हिसाब से 190 का रखेंगे। हम्म। लालचंद गुप्ता साहब पूछ रहे हैं आरईसी में 402 रुपए के दाम पे खरीदारी है, ये पिछले बार का तो आउट परफॉर्मर था, अब शांत बैठा है, क्या करा जाए इसमें? जी, आरईसी की बात करें तो ये काउंटर में आपने सही बोला, थोड़ा-सा ये अभी शांत है और कंसोलिडेट भी कर रहा है। ये बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन में है। अगर ब्रेकआउट आ गया, जिसके लिए इसको ज़रूरी है 410 का लेवल तोड़ना। अगर 410 के ऊपर ये निकल गया तो बहुत अच्छा तेज़ हो जाएगा। इसे चांस देना चाहिए, इसमें बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस पोज़ीशंस पे जो रहेगा वो 388 का रहेगा और पहला टारगेट इसमें 425 तक का बना सकते हैं। हम्म। मैम आकुम ड्रग्स, ये अनुपम जी के पास है 568 के दाम पर, आप इसे कैसे रीड कर रहे हो एकुम ड्रग्स? इकम ड्रग्स की हम यहाँ पे बात करें तो ये भी एक आईपीओ का आया हुआ काउंटर था और यहाँ पे तो थोड़ा वीक बना हुआ है ये काउंटर सुमित जी। देखा जाए तो 553 चल रहा है, मेरे को लगता है एक बार 530, 532 यहाँ से 20 रुपए नीचे और आ सकता है। लंबे समय के लिए होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस दिखा सकता है। लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो स्टॉप लॉस पुट करेंगे 500 का, टारगेट पुट करेंगे इसमें अभी तो
क्योंकि 554 चल रहा है तो 600 का 610-20 का टारगेट ये पुट कर सकते हैं। ओके मैम, फ्रेश एंट्री के लिए अनंतराज, दीपक गुप्ता साहब पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है आपको? देखिए फ्रेश एंट्री की इन्होंने बात की है अनंतराज में, तो मेरे हिसाब से वैसे तो वीकली चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है, लेकिन फ्रेश एंट्री करेंगे 590 चल रहा है 570 पे। 570 से 580 के बीच में फ्रेश एंट्री करिए तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। स्टॉप लॉस इसमें तकरीबन जो लगेगा वो 530 का रहेगा। तो 530 का स्टॉप लॉस लगा के 570 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह है और इसमें टारगेट जो रहेगा वो 640 तक का रहेगा। 640 तक के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। मैम एक जो रणनीति बनानी है एचडीएफसी बैंक को लेकर, उसको और आप दोहरा दिए कि एचडीएफसी बैंक के भी नंबर्स हैं और वो नंबर्स भी ना क्रूशियल है बोनस के साथ। सो वहां क्या किया जाए? सिर्फ चार्ट कैसे दिख रहे हैं एचडीएफसी बैंक के आपको? जी देखिए एचडीएफसी बैंक के नंबर्स काफी क्रूशियल हैं और चार्ट्स तो थोड़ी वीकनेस दिखा रहे हैं, तो थोड़ी नर्वसनेस है नंबर्स आने से पहले। नई पोजीशन अभी मत लीजिए, नंबर्स को आने दीजिए, चाहे से ऊपर में लेना पड़ जाए, बट सेफ प्ले करिए इस काउंटर पे। इसलिए होल्ड ही करना है सिर्फ, अगर ऑलरेडी ये स्टॉक पोर्टफोलियो में है, तो सिंपल सा बने रहिए, नई पोजीशन के लिए अभी कोशिश ना करें। और वो जो लेवल है स्टॉप लॉस का जिसके साथ ये पोर्टफोलियो स्टॉक को ओन कर सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा आ रहा है 1905 का, पर बेहद और महत्वपूर्ण लेवल है 1905 का। तो उस स्टॉप लॉस के साथ अभी तो सिर्फ और सिर्फ होल्ड करें। टारगेट अब इसमें जो नेक्स्ट रखेंगे वो तकरीबन 2050 तक के रहेंगे। हम्म, तो नई पोजीशन एंटर ना करें, अर्निंग्स को आने दीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आस्था मैम के जाने का समय हो रहा है और जाने से पहले आस्था मैम की इंडिविजुअल कॉल भी देखनी होती है, तो देख लेते हैं जरा चुन चुन के। आस्था मैम क्या चुना आज आपने? देखिए लास्ट टाइम तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दिया था जिसमें पहला टारगेट हिट हो गया, तो एक अपडेट वो देना था। रैलिस इंडिया अच्छा लगता है, खरीदारी करने के मौके तलाशने चाहिए। 363 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से इसमें इन्हीं स्तरों पे भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस इसमें जो मेंटेन करना रहेगा वो तकरीबन यहाँ पे 330 का रहेगा। तो 330 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजिशन बनाए और इसमें अब जो टारगेट जिसकी ये तैयारी कर रहा है वो 410 तक के लेवल्स रहेंगे। 363 पे खरीदना है, 330 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 410 के रखने हैं। रेलिस इंडिया में पोजिशनल कॉल के तौर पे इसे लिया जाए। मैम क्या इसके साथ प्रॉक्सी प्ले टाटा केमिकल भी ले सकते हैं जिसका पेरेंट है वो? देखिए टाटा केमिकल में इतनी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, डेफिनेटली देखा जाए तो वो उसका एक प्रॉक्सी प्ले है, लेकिन स्ट्रेंथ वाइज रेलिस ज्यादा अच्छा लगता है। माइट बी कि रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो शायद इसलिए भी इसमें ट्रैक्शन ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से रेलिस इंडिया में ज्यादा अच्छे खरीदारी के मौके लग रहे हैं। टाटा केमिकल थोड़ा सा वीक लग रहा है चार्ट पे। तो टाटा केमिकल नहीं, आप रैलिस इंडिया के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आस्था में मान रही है कि यहाँ पर पोटेंशियल अपसाइड ज्यादा है। 410 रुपए का टारगेट, 340 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आस्था मैम आज आपको आईपीओ के लिए हम परेशान नहीं कर रहे क्योंकि आईपीओ एक लिस्ट हो चुका है, एक की लिस्टिंग सोमवार को है। सो उम्मीद करते हैं कि सोमवार को आपसे हम बातचीत करेंगे लिस्टिंग के बाद, एक आईपीओ पे जो आपसे छूट गया था पिछली बारी बात होना। अभी इसलिए आपको हम आज आईपीओ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आस्था मैम आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? मैं एक चीज बताना चाहूंगी, कॉल में जो स्टॉप लॉस दिया गया है स्क्रीन पे वो 340 का आ रहा है, मेरा स्टॉप लॉस 330 का है। तो प्लीज इस ओके चीज मैम। का जरूर ध्यान रख लें। 330 ओके के मैम। स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करनी है 410 के टारगेट्स के लिए। और ठीक है मैम। डिस्क्लेमर के तौर पे जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को या हमारे पीएमएस में से इनमें से कोई भी स्टॉक होल्डिंग में हो। धन्यवाद सुमित जी मुझे बुलाने के लिए। तो आपने बहुत बहुत शुक्रिया आस्था मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपको दोबारा याद किया जाएगा सोमवार को आईपीओ को लेकर भी, लेकिन अभी के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से कॉल लेकर आइए वो अपडेटेड स्टॉप लॉस के साथ। 330 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा आप रैलिस इंडिया में, और खरीदारी करके चलने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है। 410 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 330 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे।